हमारा शरीर बलयुक्त हो, सात्विक भोजन हो और स्वाद रहित भोजन हो। तो ऐसी चीज मत खाओ पियो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सात्विक भोजन करो जो स्वाद रहित हो। सातवां, इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्यों का लेपन बिल्कुल निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। सुगंधित द्रव्य लगाना, इत्र फुलेल लगाना, ये बिल्कुल निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। आठवां, प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करें। व्यायाम बहुत बार साधकों से कहते करो। देखो, एक मोटरसाइकिल भी सुबह जब स्टार्ट की जाती है, बहुत जोर से स्टार्ट की जाती है। खड़े खड़े उसको बहुत, वो एकदम गर्म हो गई, चल दी। तो ऐसे बहुत जोर से आधा घंटा स्टार्ट हो, दंड बैठक मारे, पसीना पसीना हो गए, सर के बल खड़े हुए, और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अगर ये करोगे व्यायाम तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट। जवान से तो जवान 100-500 दंड मारी, 100-500 बैठक मारी, तब समझ में आता है हाँ ब्रह्मचारी, समझ में आवे कि ब्रह्मचारी। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, करो, मानो हमारी बात। हर साधक को, चाहे गृहस्थ साधक को, चाहे व्यक्ति, व्यायाम तो करना ही चाहिए। बहुत बड़ी औषधि व्यायाम है। प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करो और भोजन उतना पाओ जितना आराम से पच जाए। नवा, अच्छी तरह चबा चबा करके भोजन करो। कोई कोई तो ऐसे भोजन करते हैं, कवल गया वो अंदर गया। भगवान अंदर कोई मशीन कटिया काटने की थोड़ी लगी। आते हैं 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए कि 32 बार एक कवल को चबाओ, एकदम महीन लुब्धि करके। 2 रोटी भी अगर ऐसे पाओगे तो बहुत बड़ा असर करेंगे, वो आपका पौष्टिकता बढ़ाएंगे। अरे जल्दी 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 जल्दी, शास्त्र कहता है थोड़ा आहार करो लेकिन खूब चबा चबा करके आहार करो। और दांत सफाई रखनी चाहिए। पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप चबा के नहीं पाते हैं। कुछ दिन बाद आपका लीवर गड़बड़ हो जाएगा। आप चबा चबा के पाइए, थोड़ा पाइए, अधिक समय लगाइए, 40 मिनट में पाइए, 1 घंटे में पाइए, लेकिन चबा चबा करके पाइए। अगर हमारा भोजन चबा के जाएगा तो बहुत जल्दी पच जाएगा और स्वास्थ्यवर्धक होगा। थोड़ा अन्न भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। 10वां, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मुझे लगता है 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं, क्योंकि प्रातः स्नान और शाम के जब वाणी पाठ में आते हैं तो सब स्नान तिलक करके आते हैं। 11वां, अपने विचारों को रात्रि के सोते समय जांच कीजिए कि कितने मिनट गंदे विचार आए, किसके संग से आए, क्यों आए, कैसे हटाना चाहिए। 12वां, जहां रह रहे हो ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिससे आपको शुद्ध वायु मिलती है। एकदम लॉक आसपास से बंद ऐसा होना चाहिए जिससे वायु क्रॉस होती हो। और वायु क्या है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो है वेंटिलेशन वो हवा क्रॉस होती, वेंटिलेशन, हवा क्रॉस होती हो, ऐसा रखना चाहिए अपने कमरे का कि एक दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दिया, थोड़ा वायु शुद्ध आती रहे। 13वां, प्याज, लहसुन, ये चीजें भोजन में नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे वाली तो क्या वर्णन करें, मांस मछली, ये तो कभी नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए किसी को भी। प्याज लहसुन घोर तमोगुण पैदा करता है, इसे नहीं खाना चाहिए, ये संतों ने वर्जित किया है। इसमें कोई पाप नहीं है खाने में, पर ये तमोगुण है और भजन में बहुत विरोधी है, इसलिए इसे नहीं पाया जाता। जैसे कुछ संत शलगम नहीं पाते, गाजर नहीं पाते, बैंगन नहीं पाते, क्योंकि इनमें तमोगुण उत्पन्न होकर के भजन विरोधी वृत्ति आने की संभावना है। प्याज लहसुन तो खुला सब संतों ने निषेध किया है, जो हमारे भागवतिक मार्ग में चलने वाले। रात को रसेदार शाक या दही या छाछ नहीं खाना चाहिए रात के समय। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। ये अत्यंत आवश्यक है कि रात्रि में यदि आप दूध लें तो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बस ऐसे कोश आया होगा हल्का सा गर्म, और उसे पी के 30 मिनट टहलना चाहिए, तब शयन करना चाहिए। दूध पी के 30 मिनट टहलना चाहिए। 14वां, दोपहर के समय भोजन के बाद चाहे 15 मिनट ही विश्राम करना चाहिए। वैसे वर्णन है 16 दाई करवट, 32 श्वास सीधे और 64 बाई करवट, इतने में 15 मिनट हो जाए, या कम में भी हो सकता है। कम से कम भोजन के बाद 15 मिनट तो विश्राम करना ही चाहिए मध्याह्न में। यदि रात्रि में आप जगते हैं तो मध्याह्न में सो सकते हैं। सायंकाल के भोजन में बहुत सात्विकता होनी चाहिए, कोई भी गरिष्ठ पदार्थ